वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर आज रोहिणी रोड के पास भक्त लोगों के साथ एक कुर्सी पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। पास में है जनार्दन दा मुखोपाध्याय, कृष्णदा साहू, सुशीलदा बसु, सभी लोग चारों ओर से उपस्थित हैं। आज चर्चा का विषय बना नेता को लेकर। परम दयाल श्री ठाकुर नेता के बारे में सत्यन शरण में अपना श्रीहस्त लिखे सत्यन शरण में ठाकुर जी बोले हैं, नेता वही होता है जो आगे आगे चल के राह को दिखाता है, आगे आगे चलकर राह को दिखाता है, नई राह को बनाते हैं, सृजन करते हैं। नेता वही है जो पहले दुख कष्ट में कूद पड़ते हैं, वही नेता है। किसी के जीवन की दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन सर्वस्व लुटा देते हैं, वही नेता। ठाकुर जी बोलते हैं ये जो नेतृत्व का जो भार है, अर्थात ये समाज को कहाँ लेके जाना है, कैसे हम इस समाज को सुरक्षित रख पाते हैं, यही नेतृत्व है, यही नेता का दायित्व है। परम दयाल श्री ठाकुर बहुत सुंदर भाव से इस नेता का जो स्वरूप है उसकी व्याख्या करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, नेता ठीक एक माँ के समान होना चाहिए। जिस तरीके से माँ अपने सैकड़ों कष्टों को सहन करके भी अपने बच्चों को किसी तरह का कष्ट होने नहीं देते हैं, और वो बच्चे अगर गलती भी करे उनको सही राह पर ले चलने के लिए उनको क्षणिक भर के लिए कुछ कष्ट या कुछ दंड भी दे करके दंड भी देते हैं, लेकिन इस सभी के अंदर उन्हीं का मंगल छिपा हुआ होता है, और वही संतान बाद में बड़ा होता है और वही माँ की रक्षा वो करते हैं। इस तरह से परम दयाल कहते हैं समाज में जो नेता है वो माँ के स्वभाव का होना चाहिए, माँ का जो चरित्र है उस चरित्र के तरह होना चाहिए। समाज के दुखी दरिद्र और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अपने छीने में जकड़ लेना चाहिए। इन लोगों को सहायता करना चाहिए, इन लोगों को सहयोग करना चाहिए, इन लोगों के हर परिस्थिति में उनके पास में खड़ा होना चाहिए, और उनको ऐसा एहसास ना हो कि हम असहाय हैं, ऐसा एहसास उनको होने नहीं देना चाहिए। जैसे माँ के पास 5 बेटे अगर हैं और उसमें से जो बेटा दुष्ट होता है, जो बेटा सबसे कमजोर होते हैं, आय इनकम सब में कमजोर होते हैं, जो बेटा विकलांग होते हैं, जो बेटा अपने शारीरिक रूप से अपांग होते हैं, ऐसे संतान के प्रति उस माँ का जो टान और आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है, यही भाव एक नेता के अंदर होना चाहिए। समाज के दलित और पिछड़ों वर्गों के लोगों के साथ अपने जीवन को जोड़ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आत्मिक सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए और केवल दिखावा के लिए हम समाज को सामने आकर के केवल हम मीडिया में आ जाएं, तो ये नेता नहीं होगा। नेता जैसे माँ अपने संतान को इतना करने के बावजूद भी कभी भी अपने मीडिया में नहीं आकर के कहते हैं मैंने आज पूरा रात अपने संतान के लिए जगा है, और उनको ध्यान ही नहीं रहता है मैं माँ के लिए किया हूँ, संतान के लिए किया हूँ या नहीं किया हूँ। वो समझता है ये मेरी कर्तव्य है, मैंने अपने कर्तव्य को निभाया। ठीक इसी प्रकार से जब नेता ऐसा समझने लगेगा कि ये मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे तो करना होगा, इसके कहने के लिए नहीं है। और परम दयाल एक कदम आगे बढ़ करके और कहते हैं एक नेता का चरित्र एक देवता के समान होना चाहिए। देवता का मतलब होते हैं जो देवत्व एवं दीप्तिमान कर देते हैं, मनुष्य के जीवन में आलो से भर देते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, रास्ता को सहज बनाते हैं, कटली झाड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे समावेश, ऐसे परिवेश का निर्माण करने वाले ही नेता हो सकते हैं, नहीं तो केवल नेता का ढोंग करके वो नेता नहीं हो सकते हैं। वो पथ नहीं दिखा सकते हैं, राह नहीं दिखा सकते हैं, समाज की उन्नति उनके द्वारा ये संभव नहीं हो सकता है। ये सारी छोटी छोटी बातें परम दयाल नेता के बारे में कहते थे। उदाहरण के साथ ठाकुर जी बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा जो शिवाजी हैं, शिवाजी के जीवन में रामदास जी थे, और रामदास जी उनके गुरु थे।
और रामदास जैसे गुरु होने के कारण रामदास ने अपने शिष्य को जब जैसा जरूरत पड़ा उस तरीके से उनको अनुशासित करके ये शिवाजी को सम्राट बनाया, चक्रवर्ती बनाया। और वो चक्रवर्ती बनाने के पीछे उनका गुरु का हाथ है। जीवन में जब गुरु होते हैं, आदर्श होते हैं, जीवन सुंदर होते हैं। ठाकुर जी आगे बढ़ते हुए कर्मी का व्याख्या करते हैं। एक कर्मी कैसा होना चाहिए? ठाकुर जी बोलते हैं एक कर्मी ऐसा होना चाहिए कि अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में खुद की अगर गलती कर दे तो उस गलती को स्वयं उनका सजा खुद को देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पौराणिक संस्कार संस्कृति में, हमारे जो ब्राह्मण संस्कृति है, हमारे वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ये इन लोगों के द्वारा राजा इन लोगों के प्रति कोई दंड निर्धारित नहीं करते थे। ये स्वयं अपने आप को इतना अनुशासित रखते थे, राजा का दिया हुआ दंड से भी उसी अपराध का ज्यादा दंड वो स्वयं भोगते थे। इसीलिए राजा वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देते थे। इस तरीके से ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं? ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कर्मी ऐसा होना चाहिए, खुद अगर अपराध करे उनका दंड उनको स्वयं लेना चाहिए, और वो दंड ऐसा होना चाहिए और इतना होना चाहिए जो साधारणतः समाज में उनका दंड जितना प्राप्त होने का अधिकार है उससे ज्यादा दंड उनको स्वयं अपने आप को देना चाहिए। तभी वो वास्तव में कर्मी होने के लायक हो सकते हैं, नहीं तो कर्मी नहीं हो सकते हैं। और एक जगह कहते हैं ठाकुर जी कर्मी ऐसा होना चाहिए जीवन में कभी भी दुख का भाव ना हो। अपने सारा दुख मन का होता है, अपने मन को सदैव खुशी रखना पड़ेगा, अपने मन को सदैव खुश रखना पड़ेगा। इसलिए अपने साथ ठाकुर जी उदाहरण के साथ बोलते हैं, तुम अपने मित्र के साथ कहीं पे गए हो और वहां जाकर के तुम्हारे मित्रों को रहने का बहुत अच्छा जगह मिला, तुम क्या करोगे? तुम पेड़ के नीचे बैठे हो, पेड़ के नीचे रात बिताए हो, लेकिन फिर भी तुम भगवान को, तुम ईश्वर को, अपने गुरु को धन्यवाद करोगे कि आज मेरे जो साथी हैं, मेरा जो मित्र है, उनको रात के रहने का आज आपने कोई व्यवस्था कर दिया। मुझे बड़ा चिंता था कि मेरा मित्र कहाँ रहेगा, मेरे लिए कोई चिंता नहीं है। ऐसा होना चाहिए, अपने लिए चिंता नहीं होना चाहिए, अपने मित्र के लिए चिंता होना चाहिए। अपने कॉलीग में कोई अगर गाड़ी में जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैदल जा रहा हूं, वो गाड़ी में जा रहे हैं, उनको देख करके अपने आप को छोटा नहीं करना है, अपने आप को कमजोर नहीं सोचना है, अपने आप में दुखित नहीं होना है। क्यों? और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा मित्र सुखी है, हमारा मित्र खुश है, और प्रभु हमारे मित्रों को खुश रखे हैं, तो हमें ऐसा खुशी होना है। अर्थात परोपकार में ही खुश रहना है, दूसरे की सेवा करके खुश रहना है, दूसरे को सुख देख के खुश रहना है, दूसरे के आनंद में आनंदित होकर के जीना है। ऐसा जब जीना होते हैं, परोपकार जीवन जब होते हैं, जीवन तब सुंदर होते हैं। ऐसा करते करते दुख जब हमें प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं, दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो स्वयं मालिक के सोच बैठते हैं, लक्ष्मी माँ हमें ऐसे सोच बैठती हैं कि इनको आप परीक्षा नहीं लेना चाहिए, इनका कष्ट से कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तब जो वो ऐश्वर्य अपने वो ढाल देते हैं, ऐश्वर्य के मालिक बना देते हैं, वो ऐश्वर्य अपने पीछे जोड़ देते हैं। जाओ, इनको कष्ट देने से कुछ नहीं होता है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तब जाकर के प्रभु उनके पीछे पीछे उनके लक्ष्मी का जो दरबार है, लक्ष्मी जो का जो दरवाजा है वो खोल देता है, और उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। लेकिन पाने की आशा से करने से कोई पाना नहीं होता है। जब हम पाने की आशा ना करके सबके लिए अपने जीवन को बिताते हैं, तो प्रभु हमारा जीवन कैसे चलेगा, उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।